वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में शहे नशीन पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम मशाइख एज़ाम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम और इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके आसपास तो आने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये पहला मौका है, प्रथम अवसर है कि आपकी मोहब्बत की छांव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल हो रही है और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि रात बूढ़ी जरूर है लेकिन मजमा जवान है। और ये मजमा इसलिए जवान है क्योंकि इस पर बुजुर्गों का फैजान है, फैजाने कलीमी भी है, फैजाने अशरफी भी है। और अल्लाह इस फैजान के साए में हम सबको रहने की, जीने की तौफीक अता फरमाए। पहली बार आया हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं और समझ कर बूझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल हन्नान बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं की विसातत से मैं आपकी धरती पे आया हूं। बड़ी कोशिश इन्होंने की, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैं जानता हूं कि बंगाल की धरती है, बिल्कुल संगीतमय माहौल है। मेरी भी रगे तरन्नुम जो है वो फड़फड़ा रही है और मैंने भी सोचा कि चलो किसी एक कलाम से जो है सिलसिले का आगाज करें। आप एक मनकबत की फरमाइश की है और ये मनकबत दरअसल मैंने आज से तकरीबन 15-16 साल पहले लिखा था। बच्चे बच्चे की जबान पे ये ज़बाज़त है। इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में बड़े बड़े नातखां इसको पढ़ते हैं। शायद आप भी सुन करके कहेंगे कि अरे ये तो हमने कई बार सुना है, ये हजरत जी ने कहा है। तो चौंकिएगा नहीं, ये इस फकीर ही का कलाम है। चंद अशार उसके पेश करता हूँ जी लगा के अपने उसी मखसूस और खास बंगला अंदाज में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिएगा लहजा पाकिस्तानी है लेकिन अंदाज प्योर हिंदुस्तानी, जबान इस नूरानी की है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो
समझने में आसानी होती है। मैं जानता हूं उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं। तैयार है ना आप लोग? मतलब नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, देखिए। ये छूटे न कभी, लग रहा है सबने सुन रखा। छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। करते हैं फिदा, करते हैं फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। करते हैं फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। शेर देखिएगा, कौन गरीब नवाज, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, फैमिली लीनेज। तवज्जो चाहूंगा कि आका की अता, आका की अता हो नूरे अली, ज़हरा की कली वलियों के वली, ज़हरा की कली वलियों के वली। हसनैन के दिल, हसनैन के दिल उस माँ के नयन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा आप लोग कितने खुशनसीब हो मिल्की वालों, और खासकर मालदा वालों। ये गरीब नवाज के गुलशन के दो महकते गुलाब आप ही के जवार में महक रहे हैं। एक सरकार, बड़े सरकार हमारे पीराने पीर हजरत ख्वाजा सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद उस्मान अवधी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे मेरे मुर्शिद गौसुल आलम कुतुबुल अक़ताब हजरत सैयदना ख्वाजा अलाउल हक गंजे नबात इब्ने असद लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों बुजुर्ग एक गरीब नवाज के चौथे मुरीद हैं, दूसरे पांचवें मुरीद हैं। मैंने गुलशन का किस तरह जिक्र किया है, तवज्जो चाहूंगा, और देखिए दोनों बुजुर्गों का नाम भी कोट किया। तवज्जो चाहूंगा कि वो कुतुब फरीद, वो कुतुब फरीद दो आला निज़ाम, सिराजो अला उल हक अशरफ, सिराजो अला उल हक अशरफ। वो कुतुब फरीद अला निज़ाम, सिराजो अला उल हक अशरफ। है कितना हसी, है कितना हसी तेरा गुलशन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या अच्छा, ये एकदम
चिश्ती रंग का क्यों, ये चिश्ती रंग का बिल्कुल शेर है, तवज्जो चाहूंगा। मैं गदा क्या है, रक्स क्या है, रिंद कौन है, साकी कौन है, ये सब खानकाही इस्तिलाहें हैं। ये शेर मैं आमतौर पे जब बिल्कुल खालिस मौलवियों का स्टेज होता है तो मैं नहीं पढ़ता, बेचारे समझ नहीं पाते। तो जब दरसगाह और खानकाह दोनों का इम्तिजाज होता है तब ये शेर पढ़ता हूँ। और इस शेर को बड़ी मकबूलियत मिली। और मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ को जब मैंने ये कलाम 15 साल पहले सुनाया था मदनी मस्कन में, तो मुझे याद है इस शेर पे हजरत बहुत मुस्कुराए। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? मैं खाना कहते हैं मधुशाला का, कि मैं खाने में मेरी मस्ती कुछ इस तरह नजर आए साकी, इस तरह नजर आए साकी। किस तरह कि मैं रक्स करूं और हो छन छन या ख्वाजा मोइनुद्दीन। गरीब नवाज, मैं रक्स करूं और हो छन छन या ख्वाजा। देखिए दरबार में जाने की सबकी तमन्ना होती है। ये बच्चा तमन्ना के हवाले से जिक्र कर रहा था। मेरी क्या तमन्ना है, मैं कैसे जाऊं, किस तरह जाऊं और क्या करूं वहां जाके। अगर दिल को छू जाए ये तमन्ना तो दुआ दे दीजिए। तैयार है ना? खास तवज्जो आपकी, कि दरबार में मैं ऐसे आऊं सब हाल मेरे पोशीदा हो, सब हाल मेरे मस्तूर रहे। और बात करूं मैं मन ही मन या ख्वाजा अशार बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जलसा आज जो है अपने भारतीय रेल की तरह अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, इसलिए मैं सारे शेर तो नहीं पढ़ सकता। 19 ये शेर जरूर पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से 2003 तक 4 साल बगदाद शरीफ में रहा और वहाँ की गलियों गलियों से वाकिफ, वहाँ की आबो हवा से वाकिफ। मेरी आदत, हम लोग क्या करते थे जितने भी इंडियन थे, खासकर खानदान के लोग, जुमा की नमाज गौस पाक के यहाँ पढ़ते थे। और अगर कभी जुमा इमाम आजम के यहाँ पढ़ना हुआ तो जुमेरात गौस पाक के यहाँ। हफ्ते में एक हाजिरी तो मैंडेटरी थी। तो ये ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर जा रहे हैं जब गौस पाक के यहाँ जाते थे। तो वो जो कैफियत है वो बयान करने से मैं कासिर हूँ। लेकिन मेरा एक तकिए कलाम है, उठते बैठते चलते फिरते आज भी है, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज कहने। बगदाद में भी मैं या गरीब नवाज कहता। मेरे बाद साथियों ने टोका कि यहाँ तो आपके दादा गौस पाक लेते हैं, यहाँ भी आप गरीब नवाज। मैंने कहा क्या करूं यार, हर जगह उन्हीं का जलवा न। अब तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, अगर ये शेर समझ में आ जाए तो आज का जलसा समझ में आ जाएगा। तैयार है? जी लगा के सब कह दो या गरीब नवाज। देखिएगा कि काबा हो मदीना हो या नजफ, काबा हो मदीना हो या नजफ, हर जा पे नजर तुम आते हो, हर जा पे नजर तुम आते
कुछ ऐसी लगी, कुछ ऐसी लगी है दिल की लगन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आइए आप लोगों को, बंगाल वालों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेर नजर कर रहा हूं चुन चुन के कि मैं दूर हूं पर मायूस नहीं, फैजान करम कुछ ऐसा है, फैजान करम कुछ ऐसा है। मैं दूर हूं पर मायूस नहीं, फैजान करम कुछ ऐसा है। मुर्शिद में मिला, मुर्शिद में मिला तेरा दर्शन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आए हाय हाय, ये देखिए मैंने अपने दिल का हाल बयान किया है, मैंने किसी और का नहीं, सिर्फ अपना हाल बयान किया है। और दुआ है और उस पर आमीन आपको कहना है, ठीक है ना? तवज्जो चाहूंगा, ये शेर मैंने कहीं नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें 19 शेर हैं तो सारे शेर तो हर जगह पढ़े नहीं जाते। ये शेर अभी नहीं पढ़ा गया है, किसी ने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ आज मिल्की वालों आपके सामने पढ़ता हूँ, तैयारी के साथ, बड़े हौसले के साथ। अब जुर्म के दफ्तर को ढोके चलना फिरना दुश्वार हुआ। अब जुर्म के दफ्तर को ढोके चलना फिरना दुश्वार हुआ, चलना फिरना दुश्वार हुआ। अरे बस ठीक करो, बस ठीक करो अब चाल चलन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। चलिए अब आखिरी शेर भी सुन लें, हालांकि बहुत सारे अशआर हैं, फिर किसी मौके पे। तवज्जो के साथ तैयार हैं। मैंने अपने खानदान और खानदान के बुजुर्गों को वसीला बनाया और तारुफ कराया है कौन खानवादे अशरफिया। तवज्जो चाहूंगा कि है कोई मुहद्दिस कोई फकीह, है कोई मुहद्दिस कोई फकीह, मखदूम मशायख जैसा वली, मखदूम मशायख जैसा वली। महके यूं सदा, महके यूं सदा अशरफ का चमन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। आइए अब दुआओं के साथ मक्ता, मक्ते भी मैंने इसमें दो थे, अगर आपने पहला मक्ता अच्छा सुन लिया तो दूसरा भी सुना, और वैसे ही सुना तो फिर यही खत्म हो जाएगा किस्सा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि अजमेर की धरती पे चलना, अजमेर की धरती पे चलना आसान नहीं, यूं बोल उठी आसान नहीं, यूं बोल उठी। कौन बोल उठी? ऐ नूर तेरे
अब आप लोग भी जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह आए मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल। अल्लाह पाक का इरशाद वरफ़अना है, माशाअल्लाह, लक़द हमने आपके खातिर, ए महबूब, आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके लिए आपके जिक्र को, जोर से बोलो, बुलंद किया। I made your zikr, your status high over the sky because of you. आप अगर आप गौर करें तो आपको यहां एक चीज नजर आएगी। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हमने बुलंद किया। क्या बोलिए? मैंने नहीं कहा, तवज्जो रहे। यहां वरफ़अना है, वरफ़अतो नहीं है। तवज्जो। मौलाना हन्नान साहब ने रास्ते ही में मूड बना दिया हजरत, वो इल्मी बात। हमने कहा आजकल तो लोग फिल्मी बात ज्यादा सुनते हैं, इल्मी कम सुनते हैं। लेकिन मैंने एक जोखम लिया है, मुझे उम्मीद है कि बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कहा वरफ़अतु लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हमने। क्या राज क्या है? जब बात आई बरगो समर को बनाने की, शम्सो कमर शजरो हजर खुशको तर बहरो बर सीमो जर, पूरी कायनात को, तो मैं कहा, क्या कहा? इंसान और जिन्नात को बनाने की बात आई तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं कहा, जोर से बोलो, क्या कहा? और जब बात महबूब के बुलंदी जिक्र की आई तो मैं नहीं, तवज्जो चाहूंगा, मैं नहीं कहा। क्या कहा? हम। अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम क्यों? ताकि सब समझ जाए, सब समझ जाए कि महबूब के बुलंदी जिक्र में किसी का दम नहीं, खुदा की हम शामिल। किसी के दम ने नहीं बुलंद किया, अल्लाह की हमने बुलंद, इसलिए यहां कहा हम। और ये हम बड़ा ताकतवर होता है। मुसलमान जब तक तुम मैं करते रहोगे, बकरियों की तरह मैं करते रहोगे, लेकिन जब हम कहोगे ना तो तुम्हारा दम नजर आएगा। ये हम बड़ा दमदार है। पूरी जिंदगी के साथ 1 बजे तो ये हो गई, 1 बजे और है हम, 1 बजे और वो ये थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप मुझसे करें तो फिर सिलसिला सही चले। ये बताओ, इस्लामिक दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे महान महीना कौन सा? अरे ये आप लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है। रमजान कौन सा? वो महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जिसके 30 दिन हम लोग उसका ऐसा एहतराम करते हैं कि रोजा रखते हैं। तो सबसे महान महीना कौन है कुरान में, इस्लाम में? जोर से बोलो, रमजान। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं पैदा किया, तवज्जो चाहूंगा, रबीउल अव्वल के महीने में। किसमें? और ये रबीउल अव्वल, रबी अव्वल है। रबी ये किसानों की जो रबी की फसलें होती हैं, ये जिस महीने का ताल्लुक किसानों से है, खेती से है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई अहमियत नहीं, उस महीने में नबियों के सुल्तान को पैदा किया। अच्छा, सबसे महान दिन कौन सा है हफ्ते में? माशाअल्लाह, चलो ये सही जवाब दिया, जुमा का दिन, सैयदुल अय्याम। इसीलिए इस दिन के एहतराम में हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं पैदा किया, बल्कि मंडे को, सोमवार को, पीर के दिन पीरों का पीर आया।
कैच करते रहो, बिल्कुल कैच करते रहो। और आगे, इन द आइज ऑफ इस्लाम, इन द आइज ऑफ कुरान, वो कौन सा परिवार है जिसकी फजीलत की बात अल्लाह ने की है, जिससे महान परिवार कोई नहीं। सबसे बड़ा महानतम परिवार जिसमें सैकड़ों की तादाद में अंबिया आए, कौन सा परिवार था? बनी इसराइल। जोर से बोलो। वो बनी इसराइल जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम सब पर की है और तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी, सुपीरियरिटी दी है, सुप्रीमेसी दी है। इतना महान खानदान अल्लाह ने अपने महबूब को बनी इसराइल में नहीं पैदा किया, बनी कुरैश में। किसमें? जोर से बोलो। सुनते चलो, आज कुछ उल्टी बात करने का इरादा है पूरी जिंदगी। महीना चुना तो रमजान, ठीक है। दिन चुना तो सॉरी, महीना रमजान नहीं, रबीउल अव्वल। दिन चुना तो जुमा नहीं, दोशंबा, सोमवार का दिन। और परिवार चुना तो बनी इसराइल नहीं, बनी। और आगे, वो कौन सी ऐसी धरती कि शुरू में मुसलमान भी खुद, हमारे आका भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। उसका महत्व जो है काबे से भी ज्यादा था। मस्जिद अक्सा, सब उसी की तरफ, सारे अंबिया भी वही हैं। खुद हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके कई साल तक नमाज, काफी दिनों तक नमाज पढ़ी, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उस फिलिस्तीन में, उस अक्सा की जमीन पे नहीं पैदा किया, बल्कि मक्के के बंजर में पैदा किया। ऐसी जमीन में जहां ना आलू पैदा होता था, ना प्याज, ना गंदुम, ना गेहूं, ना जौ, कुछ नहीं, बेआबो किया, वादिये खैर ज़ीज़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? आओ एक चीज और देखो, सबसे बड़ा खानदान बनी इसराइल, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा दिन जुमा का, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा महीना रमजान का, उसमें नबी बोलो तशरीफ नहीं लाए। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, जेरूशलम था, कुद्स, वहां नबी। अच्छा, सबसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महान डेट कौन सी है? तारीख। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है। अटक गए? चलो मैं आसान कर दूं। मुहर्रम की 10, कौन सी? आशूरा का। इसको हल्के में मत लेना, इस दिन को गड़बड़ हो जाएगा। वो दिन जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, वो आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन जन्नत को बनाया, दोज़ख को बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, कुर्सी बनाया, जन्नत, दोज़ख और उसकी रौनकें बख्शी, वो दिन कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा। जिस दिन आसमान से दुनिया पर पहली बार बारिश हुई, वो भी कोई और दिन नहीं। बोलो, अब खाली हम अकेले बोलेंगे? बोलो क्या? आशूरे का दिन। वो दिन मेरे दोस्तों, जिस दिन जनाबे आदम की तौबा कबूल, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया, वो आशूरे का दिन था। जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव को, कश्ती को जूदी का तट मिल गया, साहिल मिल गया, वो भी कोई और दिन नहीं। आधा आपको बोलना है तभी गाड़ी चलेगी। आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रोशनी लौट आई, वो भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का दिन। अरे जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने नबी यूसुफ को कुएं से निकलवाया और मिस्र के बाजार में पहुंचाया, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन हजरत जुन्नून को कर्ब से नजात मिली, मछली के पेट से आजादी मिली, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा। जिस दिन हजरत मूसा, तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए दरियाए नील ने रास्ता बना दिया और फिरौन की कौम को डुबो दिया,
वो दिन भी कोई और दिन नहीं यौमे जिस दिन अय्यूब के सब्र की मेराज हो गई। वो दिन भी यौमे आशूरा जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया। एक रवायत के मुताबिक वो दिन भी यौमे आशूरा, इतना महान दिन, तवज्जो चाहूंगा, जिनको नबियों से निस्बत हो, इतना महान दिन, जिस दिन अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, समंदर बनाए, दरिया बनाए, उस दिन अपने महबूब को नहीं भेजा। भेजा तो 10 तारीख को नहीं, रबीउल अव्वल की 12 को। क्यों? राज क्या है? तो सुनो सुनो, यही तो वरफाना लका जिक्रक का सीक्रेट है, यही तो राज। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हमने आपको जुमा में इसलिए नहीं पैदा किया कि अगर आप जुमा में पैदा होते तो लोग कहते नबी से जुमा को नहीं, जुमा से नबी को इज्जत मिली। अगर आप रमजान में पैदा होते तो लोग कहते रमजान से नबी को इज्जत मिली। अगर आप बनी इसराइल में पैदा होते तो लोग कहते इस परिवार से नबी को इज्जत मिली। अगर आप फिलिस्तीन में पैदा होते तो लोग कहते इस जमीन से नबी को इज्जत मिली। अगर आप यौमे आशूरा में पैदा होते तो इस दिन की महानता की वजह से लोग कहते इस दिन से नबी को इज्जत मिली। रब फरमा रहा है महबूब, हमने आपको जुमा के दिन नहीं, आशूरा के दिन नहीं, बनी इसराइल में नहीं, बनी इसराइल में नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, यौमे आशूरा में नहीं, इसलिए ताकि लोग समझ जाए कि दो शंबा से, तवज्जो रहे, दो शंबा से नबी को नहीं बल्कि नबी से दो शंबा को इज्जत मिली। रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से रबीउल अव्वल को इज्जत मिली। बनी कुरैश से नबी को नहीं बल्कि नबी से बनी कुरैश को इज्जत मिली। मक्के से नबी को नहीं बल्कि नबी से मक्के को इज्जत मिली। और आशूरा के दिन इसलिए पैदा न किया ताकि लोग समझ जाए कि 12 रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से 12 रबीउल अव्वल को। इसलिए रब ताला ने फरमाया हमने बुलंद किया। कौन नबी, कौन बुलंद नबी? मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जैसा आप सुनते जाएंगे वैसे ही सुनाता जाऊंगा, लेकिन एक तीसरी वजह भी सुन लीजिए। हम कितनी आपने सुनी? अब 2 बजे वाला 2 बोल रहे हो, अरे 11 बजे वाला 2 बोल दो। कितनी? हाँ, पूरी तवज्जो के साथ एक और सुनो। हमने भैया हम क्यों कहा? सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जलसा। और ये मजमून वाकया मैं इसलिए पेश करना चाह रहा हूं ताकि आपके दिल में कई सवालों के जवाब भी हो। अगर जो मेरे मजमून से बात थोड़ी हटी हुई है, लेकिन इसलिए जिक्र करना है क्योंकि सुन्नियों के दिलों से सटी हुई है। जैसे एक सीरत निगार, एक साहित्यकार जब कुछ लिखता है तो एक घटना पे आधारित उसकी लेखिका नहीं होती, बल्कि अनेक घटना, कई घटनाओं को वो इकट्ठा करता है और उसके बाद उनको एक मजमून वाकया बना के फिर लिखता है और कहते हैं ये तो इतिहासकार है, साहित्यकार है, हिस्टोरियन है। ऐसे ही मैं आपकी आसानी के लिए 30-40 हदीसों को जमा करके एक वाकया बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है? हाँ? एक दिन हुजूर ने अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। इसमें बाज अल्फाज बुखारी के हैं, बाज मुस्लिम के हैं, बाज तिरमिजी के हैं, बाज इब्ने माजा के, बाज अबू दाऊद के, बाज नसई के, बाज दारकुतनी के, बाज कुर्तुबी के,
बाद जो है वो दारिमी के हैं, बाद हाकिम की मुस्तदरक के हैं, तबकात के हैं, मुसन्नफात के हैं, मुअल्लात के हैं, सबके अल्फाज को इकट्ठा कर तवज्जो चाहूंगा सबको जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मुहद्दिसीन सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं, हुजूर लिमादा जमा आपने हमें क्यों इकट्ठा? सरकार ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, अमाशा हादा यौम उस्तशहिदु फीही अस्हाबु उहदिन, आज वो दिन है जिस दिन उहद के शुहदा शहीद हुए थे। आज वो दिन है, 1 साल हो गए। यानी हुजूर गोया ये फरमा रहे हो कि ऐ सहाबा, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, आज उहद के शुहदा की बरसी है। क्या है? बहुत हल्के में ले रहे हो यार इस लफ्ज को, बरसी समझे, उर्स है। क्या है? 1 साल हो गए। सारे सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर फिर क्या किया जाएगा? एक काम करो, इंतलिकू इलल मकाम, चलो कब्रिस्तान उहद की। सब चल चल जुलूस यार मिल्की वालों, हम लोग भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो ना 12 रबीउल अव्वल में। निकाला करो, कोई टोके तो डंके की चोट पे निकालो, और रोके तो सीना ठोक के निकालो। इसमें कोई वो नहीं है। जुलूस निकालो पूरी शान से, पूरी जान से। हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, पूरी दुनिया जुलूस निकालती है। मगर इस जुलूस की अजमत पर हर सुन्नी कुर्बान, जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहा है। सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, जुलूस चल रहा उहद की तरफ। जैसे ही कब्रिस्तान उहद में हो सरकार ने कदम रखा तो हुजूर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। सलामती हो तुम पर ऐ कब्र में लेटने वालों, तुम पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। काश के कब्रिस्तान जाए कि ये कह दो कि इंशाअल्लाह हम भी आने वाले हैं। अरे जाना आपको भी है, आपके बाप को भी है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, समझे कि नहीं? उससे किसी को नहीं बचना है, मौत का मजा चखना, चाहे जितना कुछ कर। सरकार ने सलाम किया। सरकार ने क्या किया? अच्छा ये बताओ, हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे तो सलाम तो किया, मतलब साफ है कि वहां कब्र में लेटे शुहदा ने जवाब सुना था, तभी तो हुजूर ने सलाम किया। हुजूर सलाम कर रहे हैं और कब्र में लेटे उनके गुलाम सरकार के सलाम का जवाब दे रहे हैं। ऐ मिल्की महल्ला वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो सलाम भेजने या भेजवाने को बिदअत कहते हैं। इनसे को जाहिलो, अरे जब नबी का सलाम नबी के गुलाम कब्र से सुन सकते हैं, तो हम गुलामों का सलाम मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकते? ठीक है, तैयार है ना आप लोग? इतनी प्यारी। फिर वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है उर्दू में कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। The knee comes towards stomach, यानी खून खून को पहचानता है, रक्त रक्त को पहचानता है। हुजूर का भी यही हाल था। सरकार जब पहुंचे तो सबसे पहले इन्नहु माला इला कब्रि अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा की कब्र की तरफ माइल सलाम पेश किया। रावी बयान करते हैं, काना यतहर्रक लिसानुहु, सरकार की जबान हिल रही थी। सरकार की जबान अच्छा हिलती कब है? जब कोई पढ़ता है तभी ना, यानी हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, कुरान से अच्छी चीज है पढ़ने वाली? तो गालिब गुमान ये है कि मेरे आका कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। अब जरा गौर करो कि नबी दुआ मांग रहे हैं,
और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी। उसके बाद सरकार ने फिर एक मेंबर लगवाया, जैसे ये मेंबर है ना, ऐसे ही हुजूर ने वहां एक मेंबर लगवाया तकरीर करने के लिए। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में मेंबर होता है? जोर से बोलो, नहीं होता। तो वहां कैसे था? पता चला कि हुजूर ने मदीने से, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मदीने से मेंबर ले जाने का एहतमाम करवाया, व्यवस्था करवाई। अरे इसी व्यवस्था को, इसी मैनेजमेंट को, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। सुन्नियों अपना अकीदा ले लो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो उर्स कहते हैं। हम उर्स में करते क्या है? हम उर्स में कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम करते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, ईसाले सवाब करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, हम दो नात पढ़ते हैं जो नबी ने किया। हम क्या अलग करते हैं? याद रखना, भारत की धरती में रहने वाला सुन्नी यहाँ की गंगा जमुनी कल्चर की वजह से रस्में तो बदल सकता है मगर तरीका नहीं। याद रखना, रस्में बदल सकती है, सुन्नत नहीं। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते। ठीक है, उसके बाद फिर हुजूर ने, अब जो मैं ये पूरा वाकया बयान किया उसकी वजह क्या थी? सरकार ने खुतबा दिया। क्या दिया? मजा नहीं आ रहा है मुझे। क्या दिया? देखो भाई, मेरी आदत नहीं है वो कमर्शियल जलसों की तरह बार बार हंसाना, चुटकुला सुनाना, कहिए सुभान अल्लाह, उछल के कहिए, मचल के कहिए, ये सब मैंने, आप बस मोहब्बत से सुन लो ताकि जब यहाँ से उठ के जाओ तो लोग कहें ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा है ना। तो बिल्कुल हौसले से, मैं कोई चुटकुला उटकुला सुनाने के मूड में आज नहीं, कुछ मुफीद बातें, जरूरी बातें तवज्जो के साथ देखिए। तैयार है? इधर वाले भी माशाल्लाह, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे, कुर्सी पता नहीं इंसान को कहां कहां बैठा, ये अजीब चीज है। इस्लाम ने कहा आयतल कुर्सी पकड़ो, तो ये लोग प्लास्टिक की कुर्सी पकड़े हुए। मना किया था नहीं सुनाऊंगा मगर सुनाना पड़ गया। चलिए खैर, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं अभी, इसको सुन के जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना अपना है। क्या है? अपना है। और किसी का चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो टेंशन न लेना, समझ जाना अपना तो नहीं है, लगता कहीं और से आ गया। तो सुन के दाएं बाएं, लेफ्ट राइट गर्दन घुमा के वातावरण देख लेना, एनवायरमेंट आया है तो क्या लेकर आया है? अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया है? अब गर्मी आई है ना, तो फिर सुनो, सरकार ने खुतबा देना शुरू किया और अपने सहाबा से फरमाया, आज अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं, एक बात बड़ी संजीदा बताने जा रहा हूं। सारे पर्दे उठा दूं तो तुम क्या जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा वाली मंजिल हो जाएगी, वो तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। सिर्फ एक सहाबा ने कहा हुजूर करम फरमाइए, इन्नहु रफ़अ यदहुल युमना। तवज्जो, हुजूर ने अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड उठाया, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए, और फरमाया सुनो। अब ये अल्फाज जो है ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम कि ओतीतु बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। अच्छा, आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ ठीक है। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबी। ये मैं तमाम जो कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं,
उलमा जानते हैं कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें तमामियत का माना होता है, इस्तिगराकी माना। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं, जमा मुंतहल जुमू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू, यानी रूए जमीन में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में ना। तवज्जो चाहूंगा, इसको यूं समझें कि जैसे पानी पीना है आपको, और पिया, और पीने के बाद गिलास को ऐसे पलटा तो 2 बूंद पानी टपक गया, और जब 2 बूंद टपका तो आपने कहा हजरत आपने पानी तो पिया लेकिन तमाम नहीं पिया। तमाम का मतलब ये कि एक बूंद भी न बचे, वही माना यहां मुराद है। अल्लाह पाक हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शजरो हजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे हद तो ये है कि बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिज़्क की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज पदार्थ है, उन सब की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन व आसमान की खलाओं में जो नेमतें हैं उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी दौलतें हैं सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी चीजें हैं सबकी चाबी, तवज्जो चाहूंगा, दस्ते मुस्तफा में। गोया गोया सारी, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सारी नेमतों की चाबी अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ महबूब तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए बनाई थी, बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था। जिसको जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफानाहु मकानन अलिया की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी, जनाब इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। ऐ महबूब चाबियां तो आपकी थी, मगर जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। अरे जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपकी सुंदरता की उतरन उतार के यूसुफ को दे दी। जब अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल व मीज़ान की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब जकरिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, जब दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, जनाबे ईसा को जब जरूरत पड़ी तो उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मुस्तफा हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि ये सारी अमानतें अब मैं आपके हाथ में रख रहा हूं, मैं भी बांटू मदीने से तुम भी बांटो। लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं,
मुझे देख नहीं सकते, कोई मुझे छू नहीं सकता। अल्लाह को कोई छू सकता, देख सकता है? दृष्टि, सुन सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो? ये पंच इंद्रियां, पांच महान शक्तियां, 5 sources of knowledge which has been given by Allah to recognize the things, but you have no power to recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like. Allah को पसंद क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और जाना है अल्लाह, राजी करना है अल्लाह को। अल्लाह ने फरमाया महबूब, लोग मुझ तक तो नहीं आ पाएंगे, तुझ तक आएंगे, क्योंकि जो तेरा होगा वही मेरा, वही मेरा होगा। अब नेमत मेरी होगी, बांटना तुझे है। नेमत मेरी है, बांटना तुझे है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पूरी मस्ती में कहा, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। देखिए कितनी प्यारी बात सरकार फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देने वाला। रात ज्यादा हो गई क्या? लेना है कि नहीं लेना वहां से? तो बोलो भाई, थोड़ा आप बोलो, मैं पोल खोलूं। और खोलने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, फिर आपको भी नहीं डरना है। अरे मुझे बोलने से डर नहीं लगता, आपको सुनने से क्यों लगेगा? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी के साथ देखिए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, गोया रब ये फरमानो कि ये महबूब, ये इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती की जो सनद मैंने आपको दी है, अब उसके इजहार का वक्त आ गया है, अब उसे जाहिर करने का वक्त आ गया है। नेमतें मेरी होंगी, बांटना आपका होगा। सहाबा की किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। दस्ते मुस्तफा में नेमतों के खजाने की चाबी आई, सामने अबू बकर खड़े थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी। मूसा काज़िम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली पे मूसा रज़ा पे नजर पड़ी तो सब्र व रज़ा की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जुद व सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम व अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अल अस्करी पे नजर पड़ी तो सजा और वफा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता है बंगाल वाला कि जिस वक्त मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो, किंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो आका ने कायनात के नेमतों की चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर में रखकर यही फरमाया होगा कि बेटा ले, सारी चाबियां मैं दे रहा हूं, मदीने से मैं बांटू, बगदाद से तू।
बात समझ में आ रही है ना? पूरी जिंदगी के साथ जनाबे शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी। मेरा यकीन कहता है कि फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दी। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी। अल्लाह जाने वो कौन सी चाबी, कौन सी चाबी थी कि जब मेरा गरीब नवाज दस्ते मुस्तफा से हासिल कर जब भारत की धरती पे आया तो चाबी का चमत्कार देख लोग देख के हैरत में डूब गए कि चेहरा 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 तो ख्वाजा का था मगर जलवा आका का नजर। रेस्ट मिल जाता है। अच्छा वो जैसा और एक शेर याद हो पढ़ दे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए मैंने वादा किया है ना हंसाने का, ये थोड़ी ना वादा किया है कोई हंसाए तो मैं चुप करा दूंगा। तवज्जो, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर ये है नेमत। तो मतलब क्या है? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वरफाना तवज्जो वरफाना लका जिक्रक। ए महबूब, हमने किसी और ने नहीं, हमने आपको बुलंद किया। आपकी बुलंदी में किसी का दखल नहीं, तेरे रब का अमल शामिल है। क्लियर हो गया? या और हम की दो चार वजह बताएं, फिर इसी हम में रह जाएंगे और आगे बात बढ़ेगी। आइए कदम आगे बढ़ते हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिस वक्त हजरत जिब्रील ये आयत लेकर आए, तमाम हदीसों में मौजूद, हुजूर ने पूछा, हुजूर समझ गए, मामला समझ गए, लेकिन अज़राह तालीम उम्मत, सरकार ने पूछा इधर मेरी तरफ तवज्जो है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो जो बात मैं हल्के से कहूं उसको हल्के में ना लेना। हाँ, वो आइटम बम होता है। और मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और थोड़ा सा टेस्ट भी है। आइए तवज्जो, मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को नहीं। जिब्रील अमीन जब ये आयत लेके आए वरफाना लका जिक्रक, हुजूर ने फरमाया, हजरत काजी अयाज उंदुलुसी मालिकी ने इस वाक़े को नक़ल किया, फरमाया कि ऐ जिब्रील ये बताओ, ये बुलंदी ये जिक्र से, देखिए कितने लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। इस ऊंचाई से, जिक्र की ऊंचाई से अल्लाह की मुराद क्या? अल्लाह की What does he mean? अल्लाह की मुराद क्या है? वो क्या बता रहा है इस आयत के जरिए? तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के अर्ज किया, दो लफ्जों में अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल कहां कर, वरफअना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। इसका मतलब है कि रब ये फरमा रहा कि ये महबूब इतना बुलंद, तवज्जो जुमला जाया ना, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद किया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, इतना बुलंद कि जब, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब लोग मुझे याद करें तो महबूब मेरे साथ तुझे भी याद करे। ऐसा सिस्टम बनाया कि अजान दो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, कलमा पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, दुरूद पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, नमाज पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, ईमान की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, इताअत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, मोहब्बत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, चाहत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र। और अगर कोई
दुश्मनी करे तो वहां भी इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला, वहां भी खुदा के साथ नबी। आप सोचो कलमा है, कलमा कलमा तैयबा जो पहला हमारा है क्या है? ला इलाहा, आधा पढ़ा यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो लाइन है। कुछ लोग एक ही लाइन को काफी समझते हैं, वो आज तक काफी को काफी नहीं समझ पाए और उसूलुल काफी में फंस गए और फुरूउल काफी में फंस गए। उनकी काफी को हम चाय की काफी की तरह पी जाते हैं। ये शियों की बड़ी बुनियादी किताब है उसूलुल काफी, फुरूउल काफी। जैसे हमारे यहाँ बुखारी और मुस्लिम, तवज्जो, पूरी जिंदगी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, कलमा ये है। अच्छा, पहली लाइन का आखिरी लफ्ज क्या है जरा मुझे जल्दी बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आखिरी शब्द क्या है पहली लाइन का? अल्लाह। क्या है? अल्लाह, इसमें जलाल। ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन पहला शब्द क्या है? जोर से बोलो, शर्माओ नहीं यार। अच्छे हाल में हो, किसी की ससुराल में नहीं, न ननियाल में हो न ददियाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल में। तो पहली लाइन का आखिरी शब्द क्या है? इसमें जलाल अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी लाइन जो है उसका पहला शब्द क्या है? बीच में कुछ है? जाते इसमें जलालत और इसमें रिसालत के बीच में कुछ है? तो ये है कि वावे अत्फ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं। वावे अत्फ भी नहीं, जैसे उर्दू में और होता है, बांग्ला में एवं, क्या एवं, ये एवं भी नहीं। जहां पहली लाइन खत्म वहीं से दूसरी लाइन शुरू, बीच में एवं भी नहीं। अंग्रेजी वाला एंड भी नहीं, उर्दू वाला और भी नहीं, अरबी फारसी वाला वाव भी नहीं है। इन जाहिल जमातियों को समझाओ, चाहे समझाने के लिए तुझे नदी पार जाना पड़े। समझाओ तुम खुदा को, आय हाय हाय, खुदा को उसके महबूब से अलग समझते हो। अरे नादानो, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने जब अपने महबूब का नाम एक कलमे में खुद से अलग न किया तो किसी मोमिन के दिल में खुद से अलग कर सकते। आइए तवज्जो के साथ तैयार हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत संजीदगी से, थोड़ी उलमा भी बैठे हैं और बिल्कुल इनके ज़ौक़ से मिलती। एक तो ये मिसाल, एक रवायत और बयान करूं, हजरत काजी अयाज ने इसे भी बयान किया, वो रफ़ाना लका ज़िक्र की तफसीर, और फरमाया कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम बाकर से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, वो रवायत करते हैं अपने बड़े भाई इमाम हसन से, वो रवायत करते हैं अपने बाबा मौला अली से, और वो रवायत करते हैं मुस्तफा जान रहमत से। यानी ये बिल्कुल हसनी हुसैनी हदीस है। हजरत काजी अयाज ने ये हदीस अपने उस्ताद हजरत इब्ने आता से और उन्होंने अपने उस्ताद हजरत काजी रोज़बहान बकलई से सुना। काजी रोज़बहान बकलई जो थे मावराउल नहर के, अरे भाई मैं जब धीरे होता हूँ तो तुम लोग भी धीरे हो जाते हो। मैंने कहा ना कभी कभी जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ। हाँ, थोड़ा नहीं, ये मकसद नहीं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, बस मेरी तरफ देखो। ये ऐसे वैसे करने लगते तो अच्छा नहीं, बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्रेम है, यही
जो बंगाल छूने वाली जो आदत है ना, ये मिल जाए, ये कोई सहाबी जो है हुजूर को छू के सहाबी नहीं हुआ, सब हुजूर को देख के हुए। मुसलमानों अपनी आंखों की इज्जत करो यार। एक शेर मेरा है और बड़े मौके का है कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, तासीर ही कुछ ऐसी है दीदारे नबी। ये जो दीदार है ना, इसी दीदार में सारा प्यार है। छू दिया तो प्यार का सत्यानाश हो, प्यार का सत्यानाश हो गया। मोहब्बत से देखो, क्योंकि जो दिल में उतरता है वो आंखों के जरिए ही उतरता है, आंखों के माध्यम से उतरता है दिल में। तो अपनी आंख की इज्जत करो मुसलमानों। हुजूर जब मस्जिद नबी में मुसल्ले पे आते थे, सहाबा हाथ बांधे खड़े रहे। मुसाफा तो छोड़ो, पलक कोई नहीं उठाता, पलक ऐसे नहीं उठाते थे। और आप ये कहां सीखा भाई, ये कहां सीखा है, कौन सी सुन्नियत है? हाँ, अगर मैं कुर्सी आगे करके बैठ जाऊं, हाथ बढ़ाऊं, ठीक है, दरिया बह रहा, पानी पीते रहो। ऐसा भी सरकार ने किया है कई मौकों पे। ईद का मौका था, हुजूर ने अपनी कमलिये पाक को फैला दिया, सारे सहाबा उसे चूम चूम के जा रहे। ये भी एक तरीका है, लेकिन यार हर वक्त ये सब अच्छा नहीं है। हजरत काजी रोज़बहान बकलई ऐसे मुहद्दिस, बड़ी संजीदा बात है, तवज्जो के साथ, ऐसे मुहद्दिस कि जब उनके सामने कोई स्टूडेंट हदीस सुनाता था तो जिस हदीस को सुन के वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, स्टूडेंट समझ जाते थे, विद्यार्थी, ये हदीस सही है। और जिसको सुन के ऐसे करते थे, लोग समझ जाते थे ये हदीस सही, ये मौजू है, गड़ी हुई, ये हदीस ही नहीं। हर जमात में एक आध दो तो बुकरात स्टूडेंट होते ही हैं, और ना भी हो तो बुकरात बना दिए जाते। तो एक बुकरात टाइप का स्टूडेंट था, वो सुना रहा था एक हदीस, काजी रोज़बहान बकलई बैठे, उसने हदीस सुनाई, हजरत काजी रोज़बहान ने गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर ये हदीस सही है, उन्होंने फिर ऐसे गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर इसके सारे रिजाल सिकात हैं, जरह तादील के पैमाने पे एकदम खरे उतर रहे हैं, ये हुजूर की हदीस है। काजी रोज़बहान बकलई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो लड़के को क्यों कहा कि हुजूर मैंने ये किताब देखी, वो किताब देखी, ये देखी, सबने, मैं पूरा बता रहा हूँ ये हदीस सही है। इतने में काजी रोज़बहान बकलई को चला ला गया, कहा नादान, तू कह रहे ये हदीस सही है, और उधर मुस्तफा जाने रहमत खड़े और कह रहे ऐ रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने, ऐ रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा, ये बच्चा गलत कह रहा है, ये मेरी हदीस नहीं, हुजूर सामने से कह रहे हैं। ऐसे वली सिफत मुहद्दिस थे कि हुजूर तशरीफ ले आते थे ये कहने के लिए कि ये मैंने नहीं कहा। वो रवायत करते हैं इस हदीस को कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, वरफ़अना लक, आज मैं इससे बाहर जाने वाला नहीं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो लोगों ने पूछा हुजूर से कि इससे मुराद क्या? तो सरकार ने फरमाया इससे मुराद अल्लाह की ये, अल्लाह के बात समझ में आ जाए कि वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी, ऐसा बुलंद किया कि मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। अब जिसने तुझे याद किया महबूब मुझे याद किया, जिसने आपको याद किया उसने मुझे याद किया, जिसने आपका नाम लिया उसने मेरा नाम लिया, जिसने आपसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जो आपका हो गया वो मेरा हो गया। वो या रब फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा मैं मुहिब हूँ, तू
महबूब है, मैं चाहने वाला, तू मेरी चाहत, मैं लवर हूँ, तू भी लवर है, मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है, यहाँ न कुछ मेरा न कुछ तेरा, मेरा जो कुछ है वो सब तेरा, कि मैंने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि अब जो तेरा नाम लेगा वो मेरा नाम लेगा। अब तेरा नाम लेना काफी है, तेरा ही नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, मेरी चीज तेरी चीज। तभी तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। ऐसे सरफिरे लोग अल्लाह की सरी हदीसें नहीं मानते, क्योंकि सीने में इतना कीना है कि मदीना एंट्री नहीं कर पाता, नहीं मानते, हदीस नहीं माने, ऐसी है वैसी। चलो कुरान की, मेरे इधर मौलाना अब्दुल हन्नान बैठे हैं, इधर मौलाना मुजाहिदुल अशरफी बैठे हैं, मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों हजरात, उर्दू में कहूंगा जरा तवज्जो से, ये ग्रामेटिक बात है, ये दोनों हजरात ज्यादा अधिकार रखते हैं कि इन दोनों को प्रसन्न किया जाए, राजी किया। बिल्कुल सही है, अधिकार दो का है तो दोनों को राजी करना पड़ेगा ना, एक को राजी करने से दूसरा राजी होगा। अभी आपका नाम क्या है? नदी, माशाअल्लाह फैजी साहब। अभी फैजी साहब नात बड़ी प्यारी है, आखिर ना होती तो मैं एक कलाम और सुन लेता। ये पढ़ रहे थे, एक साहब नजराना लेके आए, यहाँ रखा और वो नजराना इनकी जेब में गया। उस जेब में जाने से ये राजी हुए या मौलाना मुजाहिद खुश हुए? बोलिए। नदीम फैजी साहब, बच्चों का सवाल है, कौन खुश हुआ? हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिसे माल मिलता है प्रसन्न भी वही होता है, राजी भी, बोलो यार, वही होता है, खुश भी वही होता है। दूसरे के जेब में डाला तो पहला खुश नहीं होगा, पहले के जेब में डाला तो दूसरा नहीं खुश। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौलाना अब्दुल हन्नान और मौलाना मुजाहिदुल अशरफी ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहोगे हजरत ये तो अन्याय है। जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को करो, एक को, इनको किया तो ये राजी नहीं, इनको किया तो ये राजी नहीं, एक को राजी करने से दूसरा राजी। क्लियर है ना? अब आओ कुरान का फैसला सुनो। एक तरफ है ज़ाते जलालत यानी अल्लाह की ज़ात, एक तरफ है ज़ाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, एक तरफ मुहिब, एक तरफ महबूब, एक तरफ लवर, दूसरी तरफ भी लवर, एक तरफ रब, दूसरी तरफ मरबूब, एक तरफ खालिक, दूसरी तरफ मखलूक, एक तरफ राज़िक, दूसरी तरफ मरज़ूक, एक तरफ चाहने वाला, दूसरी तरफ उसकी चाह। दोनों की जात अलग है कि नहीं? दोनों की सिफात अलग है कि नहीं? दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग है कि नहीं? मगर कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। तवज्जो, अन युरदूह होमा नहीं है कि उन दोनों को राजी किया जाए। मरजा दो हैं, जात कहे हैं, जोर से बोलो, दो, और जमीर वाहिद मुज़क्कर की अय्युरुदू होमा नहीं, होमा की तवज्जो चाहिए। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए, नहीं, उससे तवज्जो रहे,
उसे, या अल्लाह एक को राजी करना है तो किसे राजी करे? तब तक नहवियों ने रहनुमाई की कि अगर जमीर एक हो और मर्जा दो हो तो जो जमीर मर्जा के करीब है एतबार उसी का होता है। और दूसरी तरफ अक्ल ने रहनुमाई की कि तू अल्लाह को कैसे राजी करेगा, तू उसकी पसंद नहीं जानता, न उसे देख सकता है, न सुन सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न छू सकता है। तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तुझे खुदा को राजी करना है तो बस मुस्तफा को राजी कर ले, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब साफ, गोया ये कहा जा रहा है कि बस मुस्तफा को राजी, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। कुछ लोगों को कुरान की इतनी साफ वर्डिक्ट, इतना साफ क्लियरेंस भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, नहीं समझ में आता। आओ एक वाकया सुन लो और इसी पे बात को मैं फिनिश करूंगा। तवज्जो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, अली का साथ है, नबी का हाथ है, बाहर 40-40 काफिरों की घात है। अरे अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। मुझे मालूम है ये बात मैं 11 बजे नहीं कह रहा हूं, 2 बजे कह रहा हूं। 2 बजे जब इंसान गुनाह करना भी पसंद नहीं करता, इतनी नींद आती, हम सवाब कमाने बैठे, इससे बड़ा जिहाद क्या? क्यों हजरत? इससे बड़ा जिहाद क्या है? इस वक्त सारे सिनेमा के अड्डे बंद, सारे शराब के अड्डे बंद, सारे जुए के अड्डे बंद, सारे तवाइफ खाने बंद, यानी शैतान को भी ये टाइम पसंद नहीं। हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे, इसे थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, 5 से 10 मिनट बस। बाहर 40 का, सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, देखा 40 का। हर काफिर के पास 2 आंख, तो कितनी आंख हो गई? 80 आंखें। दरवाजे पे जब इरादा क्या है कि नबी निकले तो मारो। They came with the atom of murder. हुजूर को मारने के इरादे से माज़अल्लाह आए। सरकार ने दरवाजा खोलते ही बंद किया। हजरत अली अपने बिस्तर पे लेटे थे, उठाया, बड़ी मशहूर हदीस है, तबरानी ने अपनी मोजम में इसको अलग अलग तुरुख से नकल किया है। उठाया और कहा, ऐ अली उठो, सोना है ना तो आज अपने बिस्तर पे नहीं, मेरे बिस्तर पे सो, और बिल्कुल वैसे ही सो जैसे मैं सोता हूं। तो हुजूर क्या मामला? अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है, बाहर 40 काफिर मेरे कत्ल के इरादे से आए। अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अली को लेटा के तुम निकल लो, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। तो कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपको। कहा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए उठाया कि मेरे पास काफिरों की अमानतें हैं। ये काफिर अजीब थे, ये कुफारे कुरैश वगैरह हुजूर पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। अपना पैसा टका अपनी पत्नी बीवी को नहीं देते थे कि कहीं अपने मैके में न पास करते, सरकार को देते थे। वो जानते थे ये जो लेते हैं वही लौटाते। हुजूर ने फरमाया, काफिरों ने मुझ पे भरोसा किया, ऐ अली मैं तुझ पे भरोसा करता, ये अमानतें अपने पास रखो, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना, फिर मदीने आके मिलना। मौला अली सो गए, and he slept very deeply। खुद बयान करते हैं कि इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु, उस रात जितनी गहरी मुझे नींद आई पूरे जीवन में ऐसी मीठी नींद नहीं। अरे यार, बेचारे
बेचारे दो पुलिस वाले अगर रात में 2 बजे किसी सीधे साधे शरीफ आदमी के घर आ जाए तो पुलिस की वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाती है। पुलिस आई क्यों आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला है। और चाहे बेचारे चाय पीने आए कि कोई होटल नहीं खुली, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय, और वहां 40 काफिर तलवार ताने हैं। और अली फरमा रहे हैं मैं इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद ही नहीं आई। मामला क्या है? साहबी ने जब पूछा तो अली ने फरमाया राज ये, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, राज ये कि मेरी जिंदगी की, मेरे जीवन की गारंटी नबी ने ले ली। नबी ने ले ली? कहो कैसे? का नबी ने फरमाया अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने तक जाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। अब ये तो वाकया है। एक जुमला में अपने वालिद साहब का इजाजत, हुजूर गाजी मिल्लत इस मौके पे बड़ा खूबसूरत नतीजा निकालते हैं, और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन हूं, उन्हीं का फितरी जानशीन हूं। हजरत ने जो रिजल्ट निकाला है वो इस बूढ़ी रात में बड़ों को जवान कर फरमाते हैं। जमानत समझ गए ना, गारंटी। जमानत मीन्स ऐसा ना बोलो कि लगे ससुराल में बैठे। जमानत मीन्स पंपिंग करो। आपको एक रात बोलना है, मुझे 300 रात बोलना हो। जमानत का मतलब गारंटी। अब हजरत गाजी मिल्लत का जुमला सुनो, फरमाते जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। बात क्लियर हो गई? हुजूर ने जब दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर टुकुर टुकुर। सरकार ने कुछ नहीं किया। हदीस में है, बुखारी में, मुस्लिम में, सिहह की कमोबेशर हदीस में कि सरकार ने कंकरियां और काफिरों के मुंह पे दे क्या किया? काफिरों के मुंह पे फेंक दिया। काफिर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हुजूर को नहीं देख पाए। सरकार गुजर गए, सरकार बीच से निकल गए, किसी को दिखाई नहीं पड़े। अच्छा, अभी भी कुछ लोग कहते हैं ना बंगाल में, ये सुन्नी लोग खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हैं? क्या हुजूर आते हैं? और अगर हुजूर आते हैं तो हुजूर दिखते क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बहस करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर आज तक मौजूद है। कंकरी का असर आज तक लगी थी गुरु को, असर चेलों तक है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को बारीक कीजिए, और ये आखिरी पॉइंट लेके अपने अपने घर गए। कंकरी उठाई किसने थी? बताओ जोर से। ऐसे मजा नहीं आ रहा। किसने फेंका? किसने था? नबी। खुद नबी ने देखा कि मैंने उठाया भी मुस्तफा ने, फेंका भी मुस्तफा ने, नबी ने देखा कि मैंने फेंका। बरगो समर में देखा नबी ने फेंका, हर हर बशर ने देखा नबी ने फेंका, सबने देखा कि नबी ने फेंका। मगर कुरान का फैसला सुनो, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंका था मुस्तफा ने, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने फेंका, अल्लाह ने फेंका। तो इन बेवकूफों को समझाओ कि जब खुदा का कंकरी फेंकना, नबी का कंकरी फेंकना, खुदा का
कंकड़ी फेंकना हो सकता है तो फिर नबी को राजी करना भी खुदा को राजी करना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। किसके लिए? बिकॉज ऑफ यू। ये वरफ़अना लका में जो लाम है ये तमलीक का है। जैसे कहते हैं ना अलमाल ले ज़ैद, एक मिसाल, माल ज़ैद का है, वही लाम तमलीक का है। मतलब ये महबूब हमने ये बुलंदी जो है ना, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, ये बुलंदी का आपको मालिक बना दिया। क्या बना दिया है? अब आलम ये है कि हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कि आपके अबू बकर को चमका दिया, उमर को चमका दिया, उस्मान को चमका दिया, अली को चमका दिया, हसनैन को चमका दिया, अइम्मा ताहिरीन को चमका दिया, आपके अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया, आपके मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया, आपके फरीदुद्दीन को गंजे शकर, आपके कुतुबुद्दीन को कुतुबुल अल्ताफ, आपके अलाउद्दीन को साबिर कलियर, आपके निजामुद्दीन को सुल्तानुल मशाइख, आपके सिराजुद्दीन को आईने हिंद, आपके अलाउल हक को गंजे नबात। अरे हमने इतना बुलंद किया कि आपके लिए जिसने सल्तनत को लात मारा उस अशरफ सिमनान को कायनात का सुल्तान बना। ऐसा बुलंद कि अगर आपकी वजाहत, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, आपकी वजाहत अगर किसी में नजर आ जाए तो उसे अशरफुल औलिया बना दिया, और आपकी खिदमत नजर आ जाए तो कलीमुल औलिया बना दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तो आपके लिए आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि आपके घर वालों की मोहब्बत आपकी उम्मत पे फर्ज कर। ये एक अलग चैप्टर है, और यहाँ से एक दूसरी गुफ्तगू का आगाज होगा लका ज़िक्रक के बाद। मैं जानता हूँ खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो जाए। ये जो बातें मैंने कही हैं इसको अपने दिलो दिमाग में उतार लो सुन्नियों, और ऐसे पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा बन के चलो कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब सुन्नी ऐसा है तो सुन्नियत कैसी है, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा, अरे जब बंदा ऐसा है तो इसका खुदा कैसा होगा। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।